वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जश्सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुरि निर्मायुष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी
काम पूरी के कुरु भक्ति रायम। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री गोपाल। जय श्री कृष्ण। बैसाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी हरि दिवस। बैसाख मास अपने आप में बड़ा पवित्र, बड़ा उज्जवल महीना है। इसका नाम है माधव। बैसाख मास को माधव महीना कहते हैं। उसमें भी आज का परम पवित्र दिवस मोहिनी एकादशी। और देखें, विचार करें तो जिस प्रकार भगवती दुर्गा की नवरात्रि होती है, वर्तमान में भगवान नरसिंह की नवरात्रियां चल रही हैं। परसों चतुर्दशी के दिन बैसाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भगवान नृसिंह का प्राकट्य दिवस है, नृसिंह जयंती है। तो ये दिन भगवान की कृपा की, भगवान के प्राकट्य के बड़े पवित्र दिन है। आइए हरि दिवस को सार्थक करते हुए, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए, कलयुग के प्रत्यक्ष श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत भगवान का दर्शन करते हैं। और जो श्री कृष्ण का हृदय है, उनके हृदय में क्या है जिसके द्वारा श्री कृष्ण संसार को भुला देते हैं, ये जीव श्री कृष्ण में लग जाता है। ऐसी जो मनमोहक अमृत स्वरूप
परम प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्रिय ब्रज भक्तों की, ब्रज गोपियों की जो कथा है उसे हम और आप श्रवण कर रहे हैं। और उसमें भी जो वर्तमान प्रसंग है भ्रमर गीत, ये तो श्रीमद् भागवत के संत महापुरुषों का, भागवती महापुरुषों का कहना है, ये तो साक्षात श्री किशोरी जी की वाणी है। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अभिन्न है, शाश्वत है, सनातन है। श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रेम परम नवीन है, परम उज्ज्वल है, मधुराति मधुर है। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। श्री राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, एक ही जल की जो दो लहर हैं। जैसे पानी, और पानी में से लहर उठी, बीच में कुछ गिरा, तो जैसे ही हमने बीच में हाथ डाला तो एक लहर पानी की इधर गई, एक इधर गई। ऐसे ही उज्ज्वल रस की ये दो सनातन धारा हैं, श्यामा श्याम, श्री राधा और कृष्णा। ये युगल होते हुए भी एक हैं और एक ही युगल है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को कोई जान नहीं पाता, कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए परम कृपालु श्री कृष्ण ने ही श्री किशोरी जी के हृदय में जो प्रेम की परम दिव्य उन्माद अवस्था है, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने ये भ्रमर लीला प्रकट की है। ये श्री कृष्ण की भ्रमर लीला है। श्री उद्धव का ब्रज गमन, ये श्री कृष्ण की प्रेम की प्रकट करने वाली लीला है। ब्रजवासी कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, गोपियां कैसी हैं, वो प्रेम की ध्वजा कैसी हैं, और श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी वो कैसी हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसकी झलक दिखाने के लिए, इस रहस्य को उद्घाटित करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने ये परम तत्व राजा परीक्षित को पिलाया है। और न जाने कितने भक्त इस कथा को सुनकर, पढ़कर, चिंतन कर कर श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए, कृष्ण को प्राप्त हो गए, कृष्णमय हो गए। जीवन को कृष्णमय बनाने वाला ये भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र है, जिसमें श्री कृष्ण के परम भक्त गोपी जनों की कथा का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण की आधार शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का चरित्र है। आइए श्री राधा रानी के प्रेममय, अमृतमय वचन सुधा का हम और आप पान करें। सावधान, ब्रज प्रेम नगर है, कृष्ण की भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम की गति बड़ी कुटिल होती है। सावधान, प्रेम सरल नहीं, बड़ा कठिन है, और प्रेम कठिन भी नहीं, बहुत सरल है। जहाँ सरलता है वही प्रेम है, लेकिन प्रेम में प्रेम की चाल कुटिल है। जैसे सर्प की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे ही प्रेम की गति को अहिबत सर्पवत बताया गया है। तो बड़ी इस संसार में प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, और ऐसा नहीं है कि संसार नहीं करते, प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका प्रेम नाशवान पदार्थ में है, उनका प्रेम नाशवान वस्तु में है, नाशवान व्यक्ति में है, और नाशवान उनके नाम यश कीर्ति में है।
यदि ये ही प्रेम सनातन श्री कृष्ण में हो जावे तो जीवन सार्थक हो जावे। श्री कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने वाला ये श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 5वां गीत भ्रमर गीत श्रीमती राधा रानी जी के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। ये संवाद है। भंवरा नजदीक में है, भंवरा गुंजार कर रहा है। श्री किशोरी जी ने उस भौरे की गुंजार को, भौरे के गाए हुए इस गीत को जो सुना, उस भौरे को कृष्ण का दूत मानकर और भौरे के गुंजार को उसका गीत मानकर श्री राधा रानी उस भौरे से वार्तालाप कर रही है। श्री किशोरी जी की वाणी से जो अमृत बहा प्रकट हुआ भंवरे को लेकर, ये ही भ्रमर गीत है। इस भ्रमर गीत की अति महिमा इसलिए है कि ये इसमें श्लोक तो गिने चुने 10 ही हैं, लेकिन उसके भाव अनंत हैं। प्रत्येक श्लोक के 3-3 अर्थ तो व्यक्त किए गए हैं। एक भंवरे में 3 भावनाएं हैं। भंवरा भंवरा है साधारण, भंवरा दूत है जैसे उद्धव, तो उद्धव का आध्यात्मिक स्वरूप भंवरा है। भंवरा काला है, भंवरा कृष्ण है, तो कृष्ण के रूप में भंवरे का भी दर्शन है। और श्री राधा रानी कृष्ण के रूप में उनकी आह्लादनी शक्ति है। उद्धव जो संदेश लेकर के आए हैं, उद्धव के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए वो ब्रह्म विद्या है, और भंवरे के लिए प्रेम के उन्माद में डूबकर एक भंवरे को संदेश वाहक समझकर उसे उपदेश कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे उसका जो मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु ये है कि ये जो किशोरी जी हैं ये कैसी हैं, ये ध्यान मग्न है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कृष्ण संगम की भावना में, कृष्ण संगम के ध्यान में डूबी हुई है कि तभी भंवरा उनके पास आया है। भंवरे को पास में देख करके उन्होंने उसे कृष्ण का दूत मानकर उससे जो उत्तर प्रत्युत्तर किया है, ये ही परम प्रेम की उन्मादी की अवस्था का रसमय वर्णन है, जिसका कि हम और आप 4 श्लोक रसपान कर चुके हैं। कल हमने आपने चिंतन किया, श्रीमती राधा जी भंवरे से कहती हैं, अरे ओ भंवरे, जब कृष्ण यहाँ थे तो उन्होंने हमें अपना बना लिया था, अब वह कृष्ण मथुरा में है, तो मथुरा की जो स्त्रियां हैं उन्होंने उन्हें अपना बना लिया। तो भंवरे ने कहा कि आप उन पर ऐसा दोष मत लगाइए, वो आपसे प्रेम करते हैं और मथुरा में ऐसा कुछ उनका किसी से अभी तक ऐसा कोई संबंध नहीं है। आप इस प्रकार का जो दोषारोपण श्री कृष्ण में कर रही हैं ये उचित नहीं है। तो वो श्री राधा जी कहती हैं, अरे ओ मधुकर, तू नहीं जानता, तू जिसका संदेश लेकर के आया है ना, उसे तुझसे ज्यादा हम जानते हैं। तू मथुरा की बात कर रहा है कि मथुरा में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसका मन उन्होंने नहीं चुराया। अरे पगले, देवी भुवि चरसायाम का स्त्रियस्तदुरापः,
कपट रुचिर्हास भ्रूविजृम्भस्य यास्यु चरणे रजि उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। दिव्य माने स्वर्ग में, ऊपर की ओर, ऊपर के लोकों में। भुवि माने पृथ्वी पर, और रसायाम पाताल में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसे कृष्ण अपनी ओर आकृष्ट न कर सकें, अपना न बना सकें। कृष्ण के लिए किसी भी लोक की स्त्री दुर्लभ नहीं है। हाँ, कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है, ये बात भी है। क्यों दुर्लभ नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण यदि एक बार किसी के आगे आकर मुस्कुरा दें, जरा आंखों से आंखें मिला लें, भ्रकुटी का विलास कर दें, तो उनके देखने में, भ्रकुटी नचाने में, उनकी जो मधुर मुस्कान है उसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वो जीव के चित्त को खींच लेते हैं। ऐसी कौन स्त्री है जिसका चित्त वो चुरा न सके? लेकिन ये सब उनका कपट है। वो चित्त को चुरा तो लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते। तो तुम स्त्रियों की बात कर रहे हो, मथुरा की स्त्रियों की बात कर रहे हो। अरे हम तो तुम्हें उदाहरण देती हैं स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस श्री लक्ष्मी का, जिसने नारायण के वक्षस्थल को त्याग कर, जब से श्री कृष्ण ब्रज में पधारे हैं तब से वो ब्रज में आ गई हैं और उनके चरणों की कामना कर रही हैं, चरणों की रज की उपासना कर रही हैं, उन्हें प्राप्त कर रही हैं। तो जब लक्ष्मी की ये दशा है तो तुम मथुरा की स्त्रियों की क्या बात कर रहे हो? उद्धव, तुम ये जो संदेश लाए हो, उन्होंने विनय कर रहे हो, इसे हम समझ रहे हैं। ओ भवरे, तू ये जो बार बार उस यदुकुल शिरोमणि के गुण गा रहा है, उसे भी हम समझ रही हैं। मथुरा की जो स्त्रियां हैं उन्हें भी हम समझ रही हैं। तू जिस कृष्ण को हमें बता रहा है उस कृष्ण को भी हम अच्छे से समझ रही हैं। लेकिन यदि तू बार बार ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बड़े दयालु हैं, बड़े प्रशंसनीय हैं, वो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो तेरी बात हमने खूब सुन ली। अब तू हमारी एक बात सुन ले और हमारा निवेदन उन तक पहुंचा दे। जैसे तू उसका संदेश लेकर यहां तक आया है, हमने वो संदेश सुन लिया। अब तू हमारे पास से, मेरे पास से चला जा उनके पास और उनसे जाकर के ऐसी प्रार्थना करना कि उनका नाम उत्तम श्लोक है। सब कहते हैं कि वो बड़े उत्तम हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो वो इतनी कृपा करें कि कम से कम ये जो गोपियां उनके विरह में तड़फ रही हैं, जरा इनका भी पक्ष ले लें और आकर के इनको दर्शन दे दें। बाबरे, यहाँ अपने गुणगान ना कर। अब यदि तू यहाँ से नहीं गया तो मेरे कोप का भाजन बनेगा। मानो श्री राधा जी उस भवरे को फटकार रही हैं और जैसे ही भवरे को फटकारा, श्री किशोरी जी की सुगंध जैसे ही उस भवरे के अंदर गई, महाराज मानो भवरा उस प्रेम में अंधा हो गया हो और पटाख खाकर श्री किशोरी जी के चरणों में गिर गया। जैसे ही वो भवरा श्री किशोरी जी के चरणों के नीचे आया, वैसे ही श्री किशोरी जी ने देखा, चल चल दूर हट, मेरे पास मत आ। तू मेरे चरणों को अपने मस्तक पर क्यों धारण कर रहा है भाई? अरे ओ भौरे, विसृज शिरसि च पादं, विसृज शिरसि पादं, वेद्म्यहं चाटुकारैः
रनुनय विदुषस्ते भेत्ति दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यान्य लोका व्यसृजद कृत चेता किं नु सन्देहमस्मिन् विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भेत्ति दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजद कृत चेताः किं नु सन्देहमस्मिन्। 16वां श्लोक और भ्रमर गीत का श्री किशोरी जी की वाणी का 5वां श्लोक। श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे ओ भंवरे, विसृज शिरसि पादम, तूने जो अपने मस्तक को मेरे पांव में रख दिया है, मेरे पैरों के नीचे बार बार आ रहा है, विसृज, दूर हट, हट यहां से जा, मेरे चरणों से दूर हट, मेरे चरणों के नीचे क्यों आ रहा है? और ये जो तू बार बार मेरे चरणों को छूना चाह रहा है और अब तू मेरे चरणों के बिल्कुल नीचे आ गया है, वेद में मैं समझ रही हूं, मैं जानती हूं। क्या जानती हूं? ये जो तू सब कर रहा है ना, ये जो तेरा स्वांग है, बार बार चरणों को छूना, बार बार मनाना और मेरे चरणों के नीचे आकर के बैठ जाना, मेरे चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लेना, इस बात को मैं अच्छे से जान रही हूं। ये सब क्या है? ये सब चाटुकारी है। ये तो ये जो सब कर रहा है ना, ये चाटुकारता है। वेद में हम चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते। और ये तू जो बार बार अनुनय विनय प्रार्थना कर रहा है, इसे भी वेद में मैं जान चुकी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। मैं भली प्रकार समझ रही हूँ भौरे कि तू बार बार मेरे चरणों के नीचे क्यों आ रहा है, ये चाटुकारता क्यों कर रहा है, ये प्रार्थना क्यों कर रहा है, इस बात को मैं अच्छे से समझ रही हूँ। दौत्यैः चाटुकारैः, चाटुकारैः दौत्यैः, तू दूत है और दूत का कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह से अपनी बात मनवा ले, अपनी बात को प्रेजेंट करे। तो जिसके पास से यहाँ आया है ना, जिसका दूत बनकर के आ रहा है, तो अपनी दूत कौशलता जो तू यहाँ प्रकट कर रहा है, ये चाटुकारता दिखा रहा है, वो जिसके पास से तू आया है उसे भी हम जानती हैं। वो कौन है? श्री किशोरी जी कहती हैं, मुकुंदात, तू मुकुंद के पास से यहाँ आया है, मुकुंद ने तुझे भेजा है, तू मुकुंद का भेजा हुआ दूत है। व्यंग, व्यंग माने सीधे सीधे कह रहे हैं, लेकिन वो बात ऐसी लगे कि जाकर हृदय पर ही पहुंचे। अरे तू मुकुंद के पास से आया है, तू उसका दूत है। ये जो दूत कौशल तू दिखा रहा है ना, ये तेरा धर्म है, तुझे समझा करके भेजा गया है। ये जो तेरी चाटुकारता है, ये जो तेरी अनुनय विनय है, इसे वेद में हम उसे अच्छी प्रकार से समझ रही हैं।
इसलिए तू ये जो बार बार मेरे चरणों को अपने सिर पर रख रहा है, मेरे चरणों के नीचे आ रहा है, लौट रहा है, वेद में हम इस बात को भी मैं समझ रही हूं, विसृज, हट, दूर हट। किशोरी जी ने यहाँ कृष्ण के लिए नाम दिया मुकुंद। मुकुंद में क्या व्यंग है भाई? मुकुंद तो भगवान के गुण में प्रकट किया जाता है। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुकु ददाती। मु, कु और द। मु माने मुक्ति, कु माने कुत्सिता और द माने ददाती। जो मोक्ष देवे, गोपियों ने इस मोक्ष देने को ही हीन भाव में ले लिया। ये गोपियों की वाणी की विशेषता है। अरे वो कृष्ण कैसा है? वो तो भाई मोक्ष देने वाला है, और उस मोक्ष देने वाले कृष्ण के पास से तू यहाँ आया है। ये प्रेम की नगरी है और तू यहाँ मोक्ष देने वाली बात कर रहा है। इस तेरी चापलूसी को तू यो जो मैं समझा बुझा करके, बहला फुसला करके अपनी बात सिद्ध करना चाहता है ना, इस बात को वेद में हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम ब्रह्म विद्या है। बावरे ने कहा किशोरी जी ऐसा नहीं है, क्षमा कीजिएगा। जैसे ही किशोरी जी ने ये बात कही, वैसे ही भंवरे ने फिर गुंजार की। अब किशोरी जी उसे सुन रही है। भंवरा गूंज रहा है, मानो भंवरा उच्च स्वर में अपनी बात कह रहा है। किशोरी जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात असली ये है कि जब श्री कृष्ण ने मुझे भेजा तो संदेश देकर के भेजा था कि मुझे यदि ऐसा पता होता कि आप इस तरह से नाराज होंगी, इस तरह से मुझसे बार बार मेरे ऊपर ये दोषारोपण करेंगी कि तू कपटी है, कपटी का भेजा हुआ दूत है। यदि श्री कृष्ण ने मुझे एक बार भी कहा होता कि वहां पर राधा रानी है और वो रूठी हुई हैं, तो विश्वास मानो मैं कभी ना आता, उनसे ही कहता कि तुम जाकर के ही मनाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं था। आप मुझे दोष ना दो, मैं आपके दुख को बढ़ाने के लिए नहीं आया। मानो भंवरे ने गुंजार करके जब किशोरी जी से ये बात कही तो किशोरी जी ने समझा, उसकी गुंजार में से, उस भंवरे की गूंज में से उन्हें ये भाव प्राप्त हुआ, मानो भंवरा कह रहा है कि हे राधा रानी जी क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कष्ट पहुंचाऊं। यदि एक बार भी कृष्ण ने मुझसे ये कहा होता कि वहां राधा रानी है और वो रूठी हुई है, तो मैं बिल्कुल भी आपको मनाने के लिए नहीं आता, उनको ही मनाने के लिए भेजता। आप इस तरह से मेरे सखा के विषय में ना कहिए। लेकिन उन्होंने मुझे भेजा और मैं आ गया और आपकी स्थिति में यहाँ देख रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मैं आ ही गया हूँ और दूत हूँ ही, और तुम भी ये मान रही हो कि मैं दूत हूँ, तो यदि अब आप मुझसे कहें, यदि आप मेरी सलाह माने, तो मैं जरा आपसे उनकी संधि करवा दूं। आप कहें तो बोलो। बहुत झगड़ा हो गया। देखो, आप उनकी हैं, वो आपको अपना मानते हैं, तो किस बात का झगड़ा? पति पत्नियों का झगड़ा होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ समय बाद फिर मिल जाते हैं। वैसे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि अब मैं दूत बन करके आ ही गया हूं और यदि आप मेरी बात माने, तो मैं आपसे श्री कृष्ण की संधि करवा देता हूं। आप भी रूठना बंद कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिएगा। आप जैसे कहें मैं आपकी उनसे संधि करा दूं। भंवरा जो गूंज रहा था, उसका गान जो किशोरी जी के कानों में गया, उन्होंने उस भाव को जैसे उन्हें ऐसा लगा, और जैसे उन्हें कहा अच्छा भंवरे महाराज, भंवरा जी, तो आप हमारी संधि कराने के लिए आए हैं। ठीक ठीक ठीक, लेकिन जरा एक बात बताओ,
स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृजित अकृति चेताः किं नु संदेयमस्मिन्। स्वकृत इह, आप यहाँ जो आए हैं ना, तो जरा आप ये बात भी समझ लीजिए, हम सब ने उन श्री कृष्ण के लिए अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवारीजन, इसलोक परलोक सबका त्याग श्री कृष्ण के लिए किया। तो कोई कहे कि भाई भंवरा गुंजार करता है, मानो कोई कहे कि तुमने अपने पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, और हमने तुम्हारे लिए त्याग किया, तो अब तुम हमको प्रेम करो। तो ये क्या जबरदस्ती है? जहां पति पुत्र परिवार को छोड़ने के बाद प्रेम का आरोप किया जाए, प्रेम शास्त्र में उसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम में त्याग कराया नहीं जाता, प्रेम में त्याग हो जाता है। तो भंवरे ने कहा, क्या श्री कृष्ण ने कहा था कि आप अपने पति को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, घर छोड़ के आ जाइए? तो गोपियां कहती है नहीं नहीं, उसने नहीं कहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वकृत, हमने जो किया वो उसे सुख पहुंचाने के लिए किया। गोपियों के हृदय में ये भावना है कि श्री कृष्ण खाएं तो प्रेम से खाएं, श्री कृष्ण सोमें तो प्रेम से सोमें, श्री कृष्ण खेलें तो आनंद से खेलें, श्री कृष्ण की जो लीला है, श्री कृष्ण जो करें वो कृष्ण के लिए सुखमय बनावे, हम उन्हें आनंद आवे। गोपियों को इसी बात का कष्ट है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो श्री कृष्ण उनके विरह में जैसे रह रहे हैं, श्री कृष्ण जैसे खाने वाले हैं, उन्हें जैसे खिलाया जाता है उस प्रकार खिलाने वाला वहां यदुकुल में कोई नहीं है। श्री कृष्ण को जो प्रिय है उस भाव को समझने वाला वहां कोई नहीं है, और वहां श्री कृष्ण को इसी बात का दुख है। और गोपियां चाहती हैं कि वो किसी भी प्रकार से यदि हमारे पास आ जाए तो फिर हम उसकी सेवा करें, उसे सुख पहुंचावे। स्वकृत इह विसृष्टा अपत्य पति अन्य लोका, हमने उसके लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए, अपत्य माने पुत्र, पति, और इसके अलावा भी अन्य जो पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, देवर हैं, परिवार है, कुल है, मान है, सम्मान है, लोक है, परलोक है, धर्म है, शास्त्र है, आर्यपथ है, मर्यादा है, सब कुछ का त्याग किया। किसके लिए? उसे सुख पहुंचाने के लिए। लेकिन जहां वो रह रहा है, इस बात को हम समझ रहे हैं कि उसे जिसमें सुख मिलता है वो वातावरण वहां नहीं है। हमने तो उसके लिए सब कुछ त्यागा, घर छोड़ा, अपना पति छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपना पुत्र छोड़ा, अपना वात्सल्य छोड़ा, अपने परिवारीजन छोड़े, अपना कुटुंब छोड़ा, अपने लोक परलोक सब कुछ त्यागा, और वो हमें छोड़ के चला गया। वो तो अकृत चेता है। व्यसृजदकृत चेता
व्यसृजत व्यसृजत त्याग के चला गया। कौन है वो? अकृत चेता, अकृतज्ञ है, किए हुए को न मानने वाला, वो तो कृतज्ञ है, वो तो निगुरा है। जिसने उनको इतना प्रेम दिया, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया, अरे उसके ऊपर कोई है भी तो नहीं। यदि उसके ऊपर कोई होता तो उसकी शिकायत भी करते। यहाँ था तो मैया से शिकायत कर देते, अब वहां किससे शिकायत करने जाए? वो तो कृतज्ञ है, अकृतज्ञ है, किए हुए को भूल जाने वाला है, कपटी है, वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उद्धव जी, तुम कहते हो कि हम उनसे तुम्हारी संधि करा दें। अरे ओ भवरे, तुम कहते हो कि चलो तुम्हारी संधि करा दें, तो किम्नु संदेहमस्मिन, किम्नु संदेहमस्मिन, क्या ऐसे व्यक्ति से, क्या ऐसे से संधि की जा सकती है? तुम ही बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति दोबारा संधि करने योग्य है? क्या उससे दोबारा में हाथ बढ़ावे? क्या उससे दोबारा मिले उससे संधि? तुम ही बताओ, क्या ऐसे किम्नु संदेहमस्मिन, क्या अब भी संधि की जा सकती है? उद्धव, भवरे, मधुकर, जाओ, अब उसका संदेश, उसकी बातें हमसे ना करो। हमें उससे कोई संधि नहीं करनी है। हमने उसे अपने तन से, अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दिया है। वो कृतज्ञ है, वो अकृतज्ञ है, वो कपटी है, तू भी कपटी है, अब यहां से चला जा। ये तो इस श्लोक का पहला अर्थ है। अब जरा इसी को हम ब्रह्म विद्या की दृष्टि से समझें। आदि शक्ति पराम्बा राजराजेश्वरी श्री जी श्रीमती राधा रानी उद्धव रूपी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं, अरे ओ षडंगे, छह इंद्रियों को साथ में रखने वाले, अरे ओ जीवात्मा, विसृज शिरसी पादम, वेद में मैं जानती हूं, वेद में हम में एक वचन की क्रिया है, मैं जानती हूं। मैं इस बात को जानती हूं कि वो ब्रह्म, वो श्री कृष्ण, वो रसरूप, आनंद रूप, आनंद सिंधु, अपार करुणा सिंधु, वो भगवान, वो कृष्ण कैसे जाना जाता है, वो कैसे मिलता है? वेद में मैं जानता हूं। संसार के ये जो जीवात्मा है, परमात्मा का ही तो अंश है। गीता में भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है। तो ये जो परमात्मा का अंश, कृष्ण का अंश, ये जीव है। इसने क्या किया है कि श्री कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार की माया को, मैं और मेरे को अपना मान लिया है। संसार के व्यक्ति को, संसार की वस्तु को इसने अपना मान लिया है और इस मैं और मेरे की माया को इसने अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। माया इसके मस्तक पर विराजमान हो गई है। तो माया के चरण को, मैं और मेरे को इसने अपने माथे पर जो चढ़ा लिया है, उस मैं और मेरे के माया के चरण में से अपने मस्तक को हटा। अपने माथे पर इस माया को तूने जो सवार कर रखा है, दूर हट। ये तेरा लक्ष्य नहीं है। तेरा लक्ष्य तो परब्रह्म परमात्मा, आनंद सिंधु, रसरूप श्री कृष्ण है। वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो रसरूप श्री कृष्ण, आनंद रूप श्री कृष्ण कैसे मिलेगा? वेद में मैं जानती हूं और तुझे बताती हूं। वो मिलेगा चाटुकारे ही, वो मिलेगा
उसकी चाटुकारी से, चाटुकारी का मतलब उसकी प्रशंसा करो, उस कृष्ण के गुणों को गाओ, स्तोत्र बोलो, पाठ करो, उसके गुणों को गाओ, उसकी जय जयकार करो, चाटुकारी ही। यदि तुम उसकी, यदि कोई जीव उसकी चाटुकारी करे, उसके गुणों को गाए, उसके स्तोत्रों को बोले, उसके श्लोकों को बोले, उसे उसका पाठ करे, उसके गुणों को गावे, उसकी जय जयकार करे, ये यदि चाटुकारी इतनी इस वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा यदि उसके गुणों को गावे, तो वो ब्रह्म मिलता है, वो कृष्ण मिलते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण की प्रशंसा होती है, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के गुणों का गान होता है, वहाँ श्री कृष्ण दौड़ करके आ जाते हैं और भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। हरिरपि निजि लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति प्रवशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जब भक्ति ये मनोकामना करता है कि मैं श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा, श्रीमद् भागवत सुनूंगा, श्री कृष्ण की चर्चा सुनूंगा, जैसे ही वो ऐसा विचार बनाता है तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो, भगवान श्री हरि अपने लोक का त्याग कर करके उसके हृदय में आ जाते हैं और आकर के उसके हृदय में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो बोले किसने बांध लिया? भक्ति सूत्रोपनद्धः, उस भक्त के हृदय में जो भक्ति है, प्रेम है, सेवा है, उस प्रेम से, प्रेम के सूत्र से बंध करके भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हम जानती हैं कि वो चाटुकारिता से मिलता है। यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसके गुणों को गाओ, उसकी प्रशंसा करो। प्रेम में कपटी कहना, कृतघ्न कहना, ये भी किशोरी जी का एक प्रेम है। प्रेम में जो लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई भी प्रेम को बढ़ाने वाली ही होती है। ब्रह्म विद्या स्वरूप श्री किशोरी जी राधा रानी कहती हैं कि यदि ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो वो ब्रह्म कैसे मिलता है? वेद में हम ये बात हम जानती हैं, वो मिलता है चाटुकार ही। चाटुकारिता करने से उसके स्तोत्रों का पाठ करो, उसके श्लोकों को गाओ, उसके गुणों को गाओ, उसके नाम को गाओ, उसे रिझाओ। और दूसरी चीज, अनुनय, विनम्र बनो, दीनता लाओ, उसकी सेवा करो। दीनता से, सेवा करने से, उसकी प्रशंसा करने से, उसके गुणगान करने से, उसकी चाटुकारिता करने से वो श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म, वो रस रूपी ब्रह्म सहज में प्राप्त हो जाता है। स्वकृत इह विसृष्टा पत्य लोका व्यसृजद कृत चेताः किं नु संधेयमस्मिन्। चाटुकारिता से और अनुनय विनय से वो मुकुंद मिलता है। और ये जो माया का बंधन है, इस माया के बंधन को वो काट देता है। वो मुकुंद है। उस मुकुंद को यदि प्राप्त करना है तो उसकी चाटुकारिता करो, उसके गुणों को गाओ, नाम को गाओ, उसे पुकारो, स्तोत्रों का पाठ करो, उसकी सेवा करो, उसे मनाओ। वही विद्वान है, वही सतपात्र है जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करे। वेद का तात्पर्य भी श्री कृष्ण में ही है, ब्रह्म के गुणों के गान में ही है। वेद भी श्री कृष्ण के ब्रह्म के गुणों का गान करते हैं। श्री कृष्ण मुकुंद है,
सारे बंधनों से मोक्ष प्रदान कर देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है स्वकृत, स्व माने अपने द्वारा, कृत माने बनाया हुआ ये जो संसार है, जिसमें पति है, पुत्र हैं, पत्नी है, परिवार है, बंधु हैं, बांधव हैं, इच्छाएं हैं, लोक है, परलोक प्राप्ति की इच्छाएं, ये जो अनेक प्रकार का हमारे द्वारा बनाया हुआ माया रूपी जो संसार है ना, इसे विसर्जित, पहले इसे त्यागना पड़ता है। जब तक इसमें आसक्ति है तब तक कृष्ण में प्रेम नहीं होता। इसलिए इनको त्यागो और कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की चाटुकारिता करो। संसार की कितनी भी चाटुकारिता कर लेना, लेकिन ये संसार कभी किसी का हुआ नहीं, हो सकता नहीं। संसार को कितना भी रिझाना, लेकिन संसार कभी रीझता नहीं। संसार के रीझने में भी इस जीव की हानि है। दुनिया को मनाते मनाते जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कितने व्यक्ति मनाते मनाते भी रूठते रहते हैं। यदि मनाना है, रिझाना है, चाटुकारिता ही करनी है तो श्री कृष्ण की करो। श्री कृष्ण मुकुंद है। इस दुनिया के जो एक एक व्यक्ति को हम रिझा रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, यदि श्री कृष्ण की चाटुकारिता करी जाएगी तो श्री कृष्ण इस संसार की चाटुकारिता से हमें मोक्ष प्रदान कर देंगे। यदि सेवा करनी ही है तो मुकुंद की करो, यदि गुलामी करनी है तो श्री कृष्ण की सेवा करो। श्री कृष्ण की सेवा करने से, इस संसार की गुलामी से श्री कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्रदान कर देंगे, मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण की गुलामी करो, श्री कृष्ण की चाटुकारिता करो, श्री कृष्ण के गुणों को गाना और श्री कृष्ण की सेवा करना, ये श्री कृष्ण की कृपा का सूचक है। श्री कृष्ण के गुणों का गान करने वाला, श्री कृष्ण की अनुनय विनय करने वाला, श्री कृष्ण के आगे पढ़ने वाला, झुकने वाला, इस संसार से मुक्त हो ही जाता है, ये वेद कहता है। लेकिन हमारे द्वारा बनाया हुआ ये जो संसार है, विसृष्टा अपत्य पति अन्य लोका, पति पत्नी पुत्र बंधु बांधव, ये जो हमारे द्वारा बना हुआ ये जो लोक है, ये जो संसार है, इसे विसर्जन, इसे तो त्यागना पड़ेगा। ये बंधन कारक है। ये कैसे छूटेगा? ये भी श्री कृष्ण के गुणों के गान से छूटेगा। जब तुम कृष्ण की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, उसके गुणों को गाओगे, तो ये संसार अपने आप ही तुमको भला बुरा कहकर तुम्हारा त्याग करने लगेगा और तुम इसके बंधन से अपने आप ही छूट जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण के गुणगान में, श्री कृष्ण के अनुनय विनय दीनता में, सेवा में जो चाहिए वो क्या चाहिए? संदेह, स्नेह चाहिए। इसे जोड़ने वाला वो गुणगान, वो चाटुकारिता, वो सेवा तब ही लगेगी जब उसमें स्नेह होगा। उससे संधि कराने वाला जो स्नेह है, किम, क्या तुम्हारे पास है? यदि स्नेह नहीं है तो वो कृष्ण नहीं मिलेगा, और यदि स्नेह है तो ये स्नेह कृष्ण से जोड़ देगा। इस माया के चरणों में ना पड़ो, कृष्ण के चरणों में पड़ो। कृष्ण के चरणों में पड़ने से बंधन से मुक्ति मिलती है। वो मुकुंद हैं और उनकी प्राप्ति स्नेह से होती है। तो क्या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास स्नेह है? ये इसका ब्रह्म विद्या परक, ब्रह्म ज्ञान परक श्री किशोरी जी के वाक्यों का भाव है। कुल मिलाकर के अभिप्राय यह है कि श्री किशोरी जी ने जो कहा भंवरे से, और भंवरे ने सुना, भंवरे के साथ में बैठे हुए उस कृष्ण के परम सखा श्री उद्धव जी ने सुना। क्या सुना? कि विसृजी शिरसि पादम,
मानो मानो किशोरी जी भंवरे के रूप में आए हुए उस उद्धव से ही कह रही हैं कि उद्धव यहाँ पर अपने ज्ञान का बखान मत करो, हमारी अनुनय विनय बार बार प्रशंसा न करो, बार बार उस यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण के गुणों का गान मत करो। हे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर बार बार अपना सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। हम जानती हैं कि तू ये सब उस निपुण श्री कृष्ण से ये सब सीख करके आया है, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण है ना, वेद में हम चाटुकारई ही अनुनय विदुषस्ते, वो श्री कृष्ण अनुनय विनय करने में बड़ा ही दक्ष है, विद्वान है, और उसी से तू सीख करके आया है। मुकुंदात, उसी मुकुंद के पास से तू आया है, कृष्ण के पास से आया है, तो उसने तुझे सिखा करके भेजा है। तेरा धर्म है, तू दूत है, और दूत का पौरुष यही है कि वो किसी भी प्रकार से अनुनय से, विनय से, चाटुकारिता से अपने स्वामी की बात को संदेश के रूप में पहुंचा दे। तो इस बात को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। और तू जो कहता है कि हम तेरी उनसे संधि करा दें, तो जरा तू बता कि हमें उससे संधि करनी चाहिए? क्या वो संधि करने के विश्वास लायक है? हमने उसके लिए अपने पति, पुत्र, लोक, परिवार, धर्म सबका त्याग किया और उसने हमारा त्याग कर दिया। क्या ऐसे व्यक्ति से हमें संधि करनी चाहिए? विचार कर। भंवरे जा, तू मेरे चरणों में बार बार न गिर, अपना मस्तक मत झुका, बार बार मत लौट, मत बना। अब तू यहाँ से चला जा, चला जा, यहाँ से चला जा। आगे किशोरी जी ने भंवरा से क्या कहा, मधुकर से श्री किशोरी जी क्या बोले, ये हमारा आगामी दिवस में पुनः श्री किशोरी जी की कृपा से श्रवण करेंगे। युगल स्वरूप श्यामा श्याम श्री कृष्ण, श्री राधा रानी हम पर कृपा बनाए रखें, श्री यमुना जी हम पर कृपा बनाए रखें। और ये सत्संग गुरु कृपा से, संतों की वाणी से, ये सारा परिश्रम उन संतों का है, उन महापुरुषों का है, उन गुरुजनों का है जिन्होंने श्रीमद् भागवत को आत्मसात किया, भागवत की विविध टीकाओं का दर्शन किया। बस हमने तो उन गुरुजनों के प्रसाद को, उनकी वाणी को यथारूप यत्किंचित भगवान के चरणों में निवेदन किया है। और ये रस निश्चित रूप से ही हम सभी भक्तों के लिए अति मधुर सिद्ध होने वाला है। ये मधुरता, ये रस श्री कृष्ण की कृपा से हमें प्राप्त होता रहे। श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए श्री यमुना जी के तट पर मथुरापुरी में भगवान केशव का ध्यान करते हुए आइए कुछ पल भगवान के नाम का गान करें और आज की वाक पुष्पांजलि को विराम दें। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा गोपाला मदन मोहना, मेरा प्यारा मदन मोहना, मतवारो मदन मोहना, मेरा प्यारा मदन मोहना, मतवारो मदन मोहना, केशवा माधवा गोपाला
मदन मोहना। गोपाला मदन मोहना, नंदलाला मदन मोहना। गोपाला मदन मोहना, नंदलाला मदन मोहना। केशवा माधवा, गोपाला मदन मोहना। गिरधारी मदन मोहना, बनवारी मदन मोहना। गिरधारी मदन मोहना, बनवारी मदन मोहना। केशवा माधवा, गोपाला मदन मोहना। मेरा प्यारो मदन मोहना, मतवारो मदन मोहना। मेरा प्यारो मदन मोहना, मोहना। केशवा माधवा, गोपाला मधुसूदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछिनी, कर मुरली उर माल, एहि बान की मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोरी, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे, ब्रजमंडल की धूल। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परत, श्याम हरित दुति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्
ओम हरि शांति शांति शांति। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। यमुना मैया की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।